पुलिस रोबोट हर बार किसी न किसी वजह से बुरी तरह डैमेज होकर लौटता था। इतनी बार खराब होने के बाद उसे शक होने लगा कि शायद ये ड्यूटी के दौरान जानबूझकर मौत को गले लगाने की कोशिश करता है। टूटे हुए पार्ट्स बदलने के बाद रोबोट फिर से एक्टिव हुआ। मैकेनिक ने मजाक में सलाह दी, आज मिशन पर थोड़ा पीछे रहना, वरना रात को फिर तेरी वजह से ओवरटाइम करना पड़ेगा। कुछ ही देर बाद वह पुलिस टीम के साथ मैदान में उतर गया। उसका मकसद था हर अपराधी को रोकना और किसी भी कीमत पर अपने मानव साथियों की रक्षा करना। आमतौर पर मशीन पुलिस डकैतों की गोलियों को आसानी से झेल लेती थी, लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया। एक अपराधी की तलाश के दौरान वह बहुत आगे निकल गया और सीधे एक हैवी रॉकेट के निशाने पर आ गया। धमाके ने उसकी छाती की स्टील प्लेट चीर दी। अंदर का पावर सिस्टम शॉर्ट सर्किट होकर पूरी तरह नष्ट हो गया। खबर मिलते ही मुख्य डेवलपर डीन रिपेयर सेंटर पहुंचे। जांच में पता चला कि उसका प्रोसेसिंग चिप तो सुरक्षित था, लेकिन पूरा फ्रेम और पावर सिस्टम इतनी बुरी तरह जल चुका था कि उसकी मरम्मत संभव नहीं थी। कंपनी के नियमों के मुताबिक उसे स्क्रैप घोषित कर नष्ट किया जाना था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही टूटा हुआ रोबोट इंसानों को एक नए दौर में ले जाने वाला है। डीन ने रोबोट्स की बढ़ती खराबी को कम करने के लिए एक क्रांतिकारी एआई कोर विकसित किया था। बाकी रोबोट्स की तरह सिर्फ आदेश मानने के बजाय यह नया सिस्टम खुद जोखिम पहचान सकता था, सीख सकता था और समय के साथ विकसित भी हो सकता था। वह अपनी रिसर्च लेकर कंपनी के अधिकारियों के पास पहुंचे, लेकिन प्रस्ताव तुरंत खारिज कर दिया गया। वजह साफ थी, शहर की पुलिस फोर्स का बड़ा हिस्सा पहले ही मशीनों से बदल दिया गया था। अगर रोबोट बहुत ज्यादा परफेक्ट हो गए और खराब होना बंद कर दिया तो कंपनी का अरबों का रिपेयर बिजनेस खत्म हो जाता। निराश होने के बावजूद वह अपनी खोज को बेकार नहीं जाने देना चाहते थे। तभी उन्हें स्क्रैप किए जाने वाले उसी रोबोट का ख्याल आया। अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करके उन्होंने उसका शरीर चुपके से बाहर निकाला और कंपनी के सुरक्षित कोर वॉल्ट से एडमिनिस्ट्रेटर की हासिल कर ली। यही वह डिवाइस थी जो सभी पुलिस रोबोट्स पर सर्वोच्च नियंत्रण देती थी। लेकिन कंपनी छोड़ने के कुछ ही समय बाद उनकी गाड़ी को एक गैंग ने घेर लिया। अरे ये क्या है, तुम्हारा अपहरण हो रहा है दोस्त। गैंग को यकीन था कि मशीन पुलिस को कहीं न कहीं से कंट्रोल किया जाता है। उनका मानना था कि अगर वे असली आविष्कारक को पकड़ लें तो पूरे शहर की पुलिस फोर्स बंद कर सकते हैं। डीन ने बार बार समझाया कि ऐसा कोई रिमोट कंट्रोल मौजूद नहीं है। तभी गैंग को गाड़ी के पीछे पड़ा वह टूटा हुआ पुलिस रोबोट दिखाई दिया। उनके लिए यह एक सुनहरा मौका था। अगर उसे ठीक करके दोबारा प्रोग्राम कर दिया जाए तो वह उनकी लूटपाट का सबसे ताकतवर हथियार बन सकता था। जान के खतरे के बीच डीन ने मजबूर होकर अपना प्रयोग शुरू किया। उन्हें नहीं पता था कि बंदूक की नोक पर शुरू हुआ यह गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट मानव इतिहास का रुख बदल देगा। मैकेनिक एक बात देखकर हैरान था, 22 नंबर पुलिस रोबोट हर बार किसी न किसी वजह से